20 साल हो गए करते करते ना पे ड्यूटी, पर कभी ऐसे मौत नहीं है। अब 3 महीने हो गए सैलरी नहीं दी और सुबह होते ही धक्का मार के बाहर कर दिया। ये हॉस्पिटल के अंदर राजनीति चल रही है, हम लोगों के साथ गेम खेला जा रहा है। अगर हम अपना हक मांगते हैं तो हमें बुरा समझते हुए ये नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। कि हम सबको बोलते हैं कि भाई सैलरी रिफंड वापसी नहीं करनी, तो ये कहते हैं कि वर्कर नहीं चाहिए, हमें ये जवाब देते हैं। पाइल्स फिशर फिस्टुला यह एक आम समस्या, इस समस्या से जूझ रहे लोग करवा सकते हैं शार करब शार सूत्र चिकित्सा, नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से आप कहीं सालों से काम कर रहे हैं और आपको अगले दिन पता चलता है कि अब आप उस नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए हैं, आपको निकाल दिया गया है। ये सारे लोग जो आपको यहाँ पे खड़े नजर आ रहे हैं, इन सभी के साथ यही हुआ है। अचानक इन्हें पता चलता है कि अब इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और ना ही इन्हें 3 महीने से सैलरी दी गई है। ऐसे में कई तरह की समस्याएं होती है। लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? इतने सालों से जहां काम कर रहे थे, अचानक बिना नोटिस उन्हें वहां से निकाल दिया जाए तो सवाल खड़े होते हैं। जानते हैं कि आखिर इन्हें क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्यों रो रही हैं आप? आपका नाम बताओ। आपका नाम? राजवती। राजवती जी, क्यों यहाँ पे आज रोना पड़ रहा है? यहाँ कितने सालों से आप काम कर रही थी? 20 साल हो गए करते करते ना पे ड्यूटी, पर कभी ऐसे मौत नहीं है। अब 3 महीने हो गए सैलरी नहीं दी और सुबह होते ही धक्का मार के बाहर कर दिया। बताओ हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कैसे पालेंगे? क्यों निकाल दिया? बस कोई पता ही नहीं है। नया टेंडर आ गया, हटा दिया। अब 10वीं पास मांग रहे, अब कहाँ से लाए? अब 10वीं पास। आज से पहले जब आप लोग ESI हॉस्पिटल में काम करने आए थे तो उस समय आप लोगों से मांगा था क्वालिफिकेशन? मैडम जी, जब कुछ नहीं मांगा था, अब मांग रहे। पढ़ाई की डिग्री नहीं मांग रहे? जब कुछ नहीं मांगा था मैडम, कोई पैसा नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बस पढ़ाई लिखाई। आज हम तो सवाल करे जा रहे हैं। हाँ, 10वीं का रिजल्ट दो। अभी तो हमारे पैसे रुके पड़े, अब कहाँ से लाए? पैसे किस बात के? 35 हज़ार लगाने के, ड्यूटी लगाने के। तो अभी से पहले भी तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम कर रहे थे, तब पैसे लगा ही नहीं रहा, सबको मना कर दिया, नहीं रखेंगे किसी को। ये पिछली बार आप लोगों ने दिया था? हाँ दिए थे तब 10वीं की डिग्री नहीं मांगी? नहीं, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं मांगा था। अभी अचानक से निकालने का कारण ये है कि मैम ये जो चाहते हैं ना कि सैलरी पूरी डाले वर्करों के अकाउंट में, उस पे से रिफंड वापसी मांगते हैं। पैसे भी मांगते हैं लगाने के और रिफंड भी वापसी मांगते हैं। तो ये रिफंड सब ये मना कर देते हैं चीज़ के लिए, हम बोलते हैं चीज़ के लिए हम मना करते हैं, तो ये हमारे साथ ये कर रहे हैं कि जानबूझ की कि हम सबको बोलते हैं कि भाई सैलरी रिफंड वापसी नहीं करनी, तो ये कहते हैं कि वर्कर नहीं चाहिए, हमें ये जवाब देते हैं। अच्छा। हाँ, ये जवाब देते हैं, मतलब हम अपने हक के लिए मांगते हैं, तो इनको बुरा लगता है कि आप लोगों को मतलब समझदारी दिखाना, सवाल करना महंगा पड़। हाँ, हमने अपनी समझदारी दिखाई, हमने कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं है और सरकार ने जब हमारे लिए इतना कर रखा है तो वो सरकार ने हमें लाभ मिलना चाहिए ना, मगर हमें वो लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमें कोई लाभ नहीं दे रहे लोग। ये बताइए कि क्यों, मतलब अचानक से निकालने का कोई खास कारण? क्योंकि अचानक से सीधे क्यों निकाल दिया? खास कारण ये था कि मैम दिवाली थी, दिवाली के टाइम पे हमारी 4 महीने से सैलरी नहीं आई थी, हमने हड़ताल कर दी थी। हमारे पास कोई और कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ हमारा काम ही बंद कर सकते हैं और इससे ज़्यादा हम कुछ कर, हमारे कोई सुन नहीं रहा था अधिकारी अंदर से, ना ठेकेदार सुन रहा था। आज डाल रहा हूँ, कल डाल रहा हूँ, यही हो रहा था। हमने हड़ताल करी है, हड़ताल करने का हम बैठे थे, इन्होंने कोई नहीं सुनवाई करी, 2 दिन काम बंद करा। लास्ट में उन्होंने एक लेटर लिख के दिया, मेरे पास है वो लेटर, कि 25 नोटिस दिया था। हाँ, उनने एक लेटर दिया कि 25 तारीख को मैं बोनस और सैलरी तुम्हारी मैं डाल दूंगा। ये देखो, ये रहा। ये देखिए, यहाँ इनके पास एक लेटर भी है जिसमें साफ तौर पे जो है वो लिखा हुआ है कि बोनस के साथ साथ सैलरी भी डाल दी जाएगी। काम चालू कर दो। हाँ। काम चालू, हमने काम भी चालू करा, उसमें से उन्होंने 2 दिन काम छोड़ा तो ये लेटर आया। हमने काम करा तो उसमें से हमारे कुछ लोगों की 25 लोगों की सैलरी रोक दी है, उसमें से एक सैलरी डाल दी। अब भी लोगों की 2-2 महीने और 3-3 महीने की सैलरी है, पूरा 1 महीने का बोनस, 1 साल का बोनस है। और हमारा 1 साल का PF है। 1 साल का PF में किसी के 3 महीने दिखा रहा है, किसी के 4 महीने दिखा रहा है। क्यों नोटिस मिला था कि निकालने से पहले? नो मैम, कोई नोटिस नहीं। तो आप लोगों ने उनसे कहा कि बिना नोटिस के हमें क्यों निकाल रहे हैं? हम जो बात करते हैं तो हमें उल्टा हमें गलत समझते हुए कहले आप ऐसे क्यों कर रहे हो। अगर हम अपना हक मांगते हैं तो हमें बुरा समझते हुए ये नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं मैम।
अच्छा, ऐसा था क्या कि काम सही से नहीं हो रहा था, इन चीज़ों को लेकर निकाला, या फिर अगला जो आया है रिफंड पैसे वापसी का ऑप्शन उठाने पे हम लोगों को निकाला गया है? हाँ जी, मैं तो 7 महीने से घर पे बैठी हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्शन मैंने ही उठाया था इस चीज़ के लिए। मुझे ड्यूटी से निकाल दिया था पहले भी, दोबारा मैंने आई थी। क्यों निकाल दिया? वो ड्यूटी के ऊपर ही लिखाड़ा था। मतलब कि एलिगेशन लगाया था आपस में, एक दूसरे के लड़ाई के मारे के लड़ाई आपस में, स्टाफ में आपस में लड़ाई करवा दी थी इन्होंने, फुट डलवा के। अपने आप ही लड़वाते हैं और उसके बाद अपने आप ही कहते हैं कि लड़ रहे हैं ये लोग, इनको निकाल दो। दे देते हैं कि तुझे मैं रखूंगा और तू उस दूसरे के साथ ऐसा कर। अब ना उसे भी निकाल दिया और जिससे लड़ाई करवाए उसे भी निकलवा दिया। ऐसे करते हैं ये लोग। तो ये होटल मतलब हॉस्पिटल के अंदर ये लोग राजनीति चल रही है, सीनियर चल लिया और उल्टा हमें, ये हॉस्पिटल के अंदर राजनीति चल रही है, हम लोगों के साथ गेम खेला जा रहा है। आप लोग राजनीति का शिकार बन रहे हैं हम लोग राजनीति का। 60 बंदे निकाल दिए मैम। एक बंदे के संग होगी कंप्लेन और 60 बंदे निकाल दिए और 35 हजार रुपए मांग रहे हैं हमसे। ये कागज कानून है मैम, कागज कानून है जो गरीब आदमी को पिसते जा रहे हैं। सरकार हमारे लिए क्यों नहीं कर रही? क्या कर रही है? सरकार ने तो सुविधाएं दी थी ना, तो ये हमें क्यों नहीं दे रहे हॉस्पिटल वाले? ये क्यों नहीं दे रहे हैं? मना कर दिया। कोरोना के टाइम पे हमारे लिए पैसा भी आया गया था, वो भी पैसा नहीं मिला मैडम हमें, कुछ भी ना मास्क मिला, ना हमें ग्लव्स मिलते, कुछ नहीं मिलता था। तो आप लोग कैसे काम ड्यूटी करी है हमने बिगर उसके। आप लोगों को तो कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है। हमने भरे कोरोना में अपने बच्चे तक नहीं देखे, कहाँ पड़े कहाँ नहीं पड़े। 8-8 10 दिन यहीं पड़े रहे भरे कोरोना। डॉक्टर भी नहीं जाते थे पेशेंटों के दौरे। कोरोना की गैस का ये गिरी भाई है, जब गिर गई रपट के पेशेंट को ले जा रही थी, ये जबकि मरी भाई यार, आज भी एक्सीडेंट हुआ इसका, आज भी इसका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। इन्हें कोई भी फिक्र नहीं है, कोई भी वो नहीं है, सुनवाई नहीं होती जो कहीं भी होते थे। हम लोग बैठने भी नहीं देते थे पुलिस वाले, फिर भी हम आ करते थे कैसे कैसे न कैसे, फिर भी यहाँ मासूस कुछ नहीं मिले। और पेशेंट एक्सपायर हो जाता था तो पेशेंट को हम मुर्चरी में छोड़ने आते थे, कोई हाथ नहीं लगाते जाते थे। उनके साथ वाले सब भाग जाते थे, हम लोग डेड बॉडी ले जाके मोचरी में छोड़ के आते थे उनको, रख के अलमारी में। साफ तौर पे जो है कोविड के समय किस तरह से इन कर्मचारियों ने अपना जो है पूरा योगदान दिया था वो हम सभी जानते हैं कि कोविड के समय हॉस्पिटल के स्टाफ ने कितनी मेहनत की थी। कोरोना वॉरियर्स जो प्रधानमंत्री जी ने इन्हें नाम दिया था, और ये सभी वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो आज अपने अधिकार के लिए यहाँ पे उन्हें बैठकर रोना पड़ रहा है। किस तरह से इनके घर चलते होंगे, किस तरह से इनका घर चलता है, कैसे चलता है? 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली। अन्नू कह रही घर से, यहाँ से ड्यूटी से निकल जाओ, खर्चा कहाँ से करेंगे हम, अकेले करने वाले अपने घरों में, आदमी भी नहीं है। बस मैम ऐसे ही खर्चा चल रहा है। सब बच्चे तरस रहे हैं, पढ़ाई को कोई तरस रहा है, कोई पैसे को तरस रहा है। दुकान वाला भी कब तक उधार देगा? वो भी घर पढ़ रहे हैं बच्चे, कोई ट्यूशन भी छोड़वा दिया, पैसा नहीं मिल रहा है। 2-3 महीने से पैसा ट्यूशन में भी छोड़वा दिए। बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी छूट रही है, कैसे चल रहा है? हमारा आदमी भी नहीं है, एक्सपायर हो गया है, हम 93 औरत है और हमें पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ कोविड टाइम में बहुत हमने काम किया, पेशेंट भी मुर्चरी में पहुँचाए, कोई अन्नो हाथ नहीं लगाता था, कोई सिस्टर हाथ नहीं लगाती थी, जो हम लोग पहुँचाते थे। बाहर भाग जाते थे, हम लोग उनको व्हीलचेयर पे स्ट्रेचर पे डाल के डेड बॉडी पीछे डाल के आते थे। आप लोगों का मेन काम क्या होता है हॉस्पिटल? हाउसकीपिंग का, सफाई का। जी सफाई का। कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम 2007 से लगा हुए हैं। आप कितने साल से काम? मैं 2007 से लगी हुई हूँ। अच्छा, लगभग मतलब यहाँ पे 10-12 साल काम करने वाले आप सभी लोग हैं, है ना? 10-15 साल सबके। और एक तो हमारे में ऐसा है जिसको 22 साल हो गए, 22 साल, 20-22 साल हो गए उसे, सतपाल। वो नहीं आए हैं वो उनकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आए नहीं, चले गए वो। हमने कोविड टाइम में ना, हमने अपना काम नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा कि हमारा सफाई काम है, हमने ये नहीं करा कभी कि सफाई का काम है हम सफाई का ही काम करेंगे। हमने कोविड टाइम में जितनी लोगों की मदद करी हमने सबकी करी। सिलेंडर थे, ऑक्सीजन खत्म हो गया था वार्ड के अंदर, डीटीसी बस ने रात को वहीं छोड़ दिया गेट पे, हमने सिलेंडर अपने कंधे पर उठा के अंदर ऑक्सीजन लगाई, हमने साथ हेल्प कराई। हमने ये नहीं देखा उस टाइम पे सब एक बराबर थे, जिंदगी बचानी थी, जिंदगी का सवाल था सबका। मगर आज हमारे साथ क्या हो रहा है, मोदी जी का मैं कहता हूँ, मोदी जी ने हमारे लिए दिए लगाए, हमारे लिए घंटियाँ बजवाई, आज हमारे साथ क्या हो रहा है आज कोई नहीं देख रहा। दिल्ली सरकार के अंदर हो रहा है, अंदर से कोई आश्वासन मिल रहा है? हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, बस यही कह रहे हैं कि ये हटाने के लिए कह रहे हैं कि वो कंपनी वाले जाना उससे बात करो।
कोई पूछने वाला ना है हमें, अंदर वाले कोई इतने बड़े बड़े बैठे सारे अधिकारी, कोई ना पूछता हमें। काम छुड़ा दिया तो सैलरी तो दे, सैलरी भी नहीं ना कुछ भी हमारे खिलाफ किसी ने कुछ ना बोला, बिल्कुल कतई है। एक 3 महीने की सैलरी होगी, 3 महीने की सैलरी भी नहीं दी जाएगी। फोन पे बात होती रहती है, वो सुनता ही नहीं। शाम हो जाती है, चला रहा है, इंदौर में बैठा है वो, अभी तक ना सैलरी का। आज कई तारीख होगा, 1 महीना होने वाला है, अभी तक नहीं कुछ आया उसका पूर्वा। बस जो है इन लोगों को सैलरी देने के नाम पे तारीख दी जा रही है कि अब मिल जाएगा आपको सैलरी, अब मिल जाएगी सैलरी, बोनस के साथ मिलेगी, अलग अलग तारीखें मिल रही है, मगर सैलरी नहीं मिल रही है। ये सभी रोते हुए आंख देखिए आप, सभी के आंख भरे हुए हैं। क्या इनके घर इस तरह से चल पाएंगे? कितनी समस्याएं होती है, 60 परिवारों का सवाल है और उससे जुड़े कितने लोग होते हैं वो सभी। जी आपको कब हटाया गया? बहुत पहले हटा दिया गया था, कैलाश जी के कंपनी से ही हटा दिया गया था मुझे। अच्छा। वो भी सैलरी को लेकर हटाया गया था। वो भी सैलरी को लेकर? जी। साफ तौर पे जो है किस तरह से इन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ये सब कुछ ESI हॉस्पिटल में हो रहा है, झिलमिल में जो यहाँ पे मौजूद है, और इससे लेकर अब क्या आगे एक्शन लिया जाता है, इस पर क्या प्रक्रिया ली जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 60 लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, यानी कि 60 परिवार और उससे जुड़े कितने अन्य लोग होंगे, आप खुद सोच के बताइए। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें दिल्ली अप टू डेट के साथ।